हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस टच मॉड्यूल के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और टच मॉड्यूल का यूज करके एसी और डीसी दोनों लोड चला के दिखाने वाले हैं। तो इस टच मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे VCC है यानी कि पॉजिटिव सप्लाई देना है और यहाँ पे इन और आउट वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे ग्राउंड है यानी कि बैटरी का ग्राउंड देना है। तो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.3 से लेके 5.5 वोल्टेज तक आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते वरना ख़राब हो जाएगा। और ये बैक पैनल है जो कि आप यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो इसके कुछ सपोर्टिव कंपोनेंट लिए हैं हमने, जैसे कि इसको ऑपरेट कराने के लिए हमने 3.3 वोल्टेज का ये बैटरी है जो कि ब्लूटूथ की है और एक रिले ले लेंगे, 5 वोल्ट का रिले होना चाहिए। और इसके बाद एक डायोड ले लेंगे हम छोटा, जो कि रिले के कॉइल पर डालने के लिए, फ्लाई बैक के लिए। और ये डीसी लोड के लिए हमने एक मोटर लिया है और एक स्ट्रिप लाइट लिया है 12 वोल्ट की और एक एसी बल्ब लिया है हमने इसको ग्लो कराने के लिए। और एक हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है जो कि BC547 है। आप कोई सा भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, NPN होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये BC547 है जो कि ये फेस है ट्रांजिस्टर का, यानी कि ये इस साइड है जिस पे नंबर मेंशन है, ये फेस हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पिन नंबर 1 है और ये 2 है, ये 3 है। तो जो पिन नंबर 1 है वो कलेक्टर है, 2 है बेस है और 3 नंबर पिन है एमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये 2 नंबर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। तो इसका जो सप्लाई जाता है ये कलेक्टर से होते हुए एमीटर की तरफ आता है। एमीटर से कलेक्टर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, स्टॉपर लगा हुआ है। इस साइड से सप्लाई नहीं जा सकती। कभी भी सप्लाई जाएगी तो कलेक्टर टू एमीटर ही जाएगी क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। और NPN होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि 3 पिन है ट्रांजिस्टर की। तो पहला जो पिन है N4 नेगेटिव हो गया यानी ग्राउंड, और P4 पॉजिटिव हो गया यानी बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट, और फिर N आता है यानी कि नेगेटिव। तो ये जो सप्लाई 1 नंबर से 3 नंबर की तरफ जाएगी ये नेगेटिव की जाएगी। अगर PNP होता है यहाँ पे PNP, तो P से पॉजिटिव होता है और N से नेगेटिव और P से पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई इसके थ्रू यहाँ पे सप्लाई होती है। और इसको ट्रिगर कराने के लिए जब हम बेस पे थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं तो ये कंटिन्यू हो जाता है। तो थोड़ा सा वोल्टेज वो कितना होता है, वो 0.2 से लेके 0.8 वोल्टेज तक ही दे पाते हैं। तो इस मॉड्यूल पे मैं डायरेक्ट ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ, वो चल जाएगा, बट आप 1K का ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। वो नई वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलेगी। और ये 500 मिली वाट का ही लोड ले सकता है। अगर डायरेक्ट मैं इस LED को यूज़ करूं तो छोटी LED तो चला सकता हूं, बट अगर हाई एम्पियर की हुई तो नहीं चला सकता हूं। इसलिए मैं इसका यूज़ बस रिले ट्रिगर कराने के लिए करूंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें आपको देखना होगा यहाँ पे A और B 2 पॉइंट होंगे। तो जब ऑन ऑफ कराना चाह रहे हैं आप तो बस B को शॉर्ट करना पड़ेगा आपको, जैसे कि इस वाले मॉड्यूल में मैंने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे B पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो ये ऑन ऑफ की तरफ ही काम करेगा। तो हमें बस ऑन ऑफ कराना है, इसलिए B को शॉर्ट किया है। तो बीच वाला जो पिन है वो इसके बीच में आ जाएगा। और इसका पहला पिन ग्राउंड से करना था, यानी कि अगर अब ऐसे रखेंगे तो फेस जो आएगा इसका फ्रंट पे आएगा और ये बैक पे आएगा। तो ये पहला पिन हो जाएगा, तो इसको ग्राउंड पे देना है और ग्राउंड हमारा इधर आ रहा है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करना है। इसका मुंह पीछे की साइड रहेगा अगर इस साइड से है तो। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा ग्राउंड का। अब इसको पावर दे लेते हैं। तो पॉजिटिव सप्लाई हमने जोड़ दिया VCC पे और ग्राउंड
ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा रेडी हो गया। अब आपको सर्किट चेक कराने के लिए एलईडी लिया है मैंने। ये एलईडी ग्लो कर रही है, जब मैं टच करूँगा ये ऑफ हो जाएगी, रीटच करूँगा ये जल जाएगी। ये स्विच की तरह काम करने लगा। तो अब एलईडी की जगह हम रिले यूज़ करने वाले हैं। तो ये 5 वोल्ट का रिले मेरे पास नहीं था, ये 12 वोल्ट का है, जो कि इसको जब आप खोलेंगे तो सेम ऐसा ही निकलेगा। ये 5 वोल्ट का रिले है, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें और इजी रहेगा आपको समझने के लिए। इसमें आपको पूरा अंदर का मैकेनिज़्म भी दिख रहा है। तो ये जो देख पा रहे हैं, ये 2 पॉइंट हैं, ये कॉइल के हैं। तो हम कॉइल इसे ट्रिगर कराने वाले हैं। तो कॉइल पे किधर भी आप सोल्डिंग कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीन नहीं है। इन दोनों कॉइल के बीच में आप एक डायोड लगा सकते हैं। बायोस डायोड होता है, जो कि सप्लाई रोकता है इधर से उधर जाने में, ये हेल्प करता है। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आप 1K का डायोड 1K का रजिस्टर लगा सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, अभी मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया ट्रांजिस्टर के पिन से। ये मीटर पे सोल्डिंग हो गया। और दूसरा पॉइंट हमें पॉजिटिव को दे देना है। ये पॉजिटिव को हमने सोल्डिंग कर दिया। अब ये हमारा काम कर रहा है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर मैं इधर टच करूँ, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये हमारा सर्किट ये रेडी है। अब मान लीजिए मैं इस मोटर को चलाना चाहूँ, तो मोटर को चलाने के लिए मुझे 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी। तो 12 वोल्ट की बैटरी के 2 टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस रिले के कॉमन पे लगाना है। अगर मैं रिले के बारे में बताऊं तो ये दो साइड की पिन होती है। ये जो देख पा रहे हैं आप, 2 अलग पिन है और 3 एक साइड पिन है। जो जिस साइड 3 पिन है, ये 2 रिले की हो गई, ये कॉमन हो गया। ये आपस में टच नहीं होती है, ये कॉमन हो गया। और ये NO-NC हो गया। तो जब भी आप इधर सप्लाई देंगे तो NC के साथ ये कंटिन्यू रहता है, और जब हमारा कॉइल पे सप्लाई देंगे तो ये इधर से मूव होके इधर आ जाता है। ये स्विचिंग कराता है। बस इतना सा काम है इस रिले का। तो ये हमारा रेडी है। अब मान लीजिए कोई सा भी लोड चलाना है, जैसे कि मोटर है, इसके 2 वायर हैं। तो एक वायर को तो आप कॉमन कर दीजिए, यानी कि बैटरी के साथ। ये हमने ग्राउंड कॉमन कर दिया। अब दूसरा पॉइंट बचता है, इसको पॉजिटिव सप्लाई देनी है। और पॉजिटिव सप्लाई हमारी ये रही। और इसका आपको ये कॉमन तो यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते ही ये मोटर चल जा रहा है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं करना आपको, इसके दूसरे पिन पे करना है जिस पे नहीं चल रही है, ताकि आप स्विचिंग कराएंगे तब चले। यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया हमने। ये हमारा टच सेंसर है। जब भी यहाँ पे टच करेंगे आप, ये मोटर चल गई, आवाज़ भी आ रही होगी आपको।
अगर मैं टेप लगा के दिखाऊँ, ये ऑफ हो गया। ये हमने टेप लगा दिया इस पर। अब देखिए यहाँ पे मैं बस टच करूँगा इसे और ये चलने लगी, और जैसे दोबारा टच करूँगा ये ऑफ हो गई दोबारा। इस तरीके से हमारा डीसी लोड कंप्लीट है। मोटर हमारी काम कर रही है परफेक्ट। अब इसको हटा के मैं स्ट्रिप लाइट लगाऊंगा, जो कि ये ले रखा है मैंने। सेम एज इट इज उसका भी कनेक्शन होगा। ये डीसी है इसलिए मैं छू पा रहा हूँ, एसी पे करेंगे तो ये एनओ पे कनेक्शन कर दिया मैंने, और दूसरा बैटरी का जो टर्मिनल है वो ग्राउंड पे कर दिया हमने। ये कर दिया। अब ये हमारा सर्किट है। यहाँ पे जैसे हमने टच किया ये लाइट ग्लो कर गई, रीटच करेंगे ये ऑफ हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा मुझे स्टेप उठाना पड़ रहा है बस टच करने का, और यहाँ पे बैक एंड पे इतना बड़ा काम हो गया। तो इसी तरीके से अभी मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, अगर आप छोटा सा आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बड़ा यूट्यूबर बन सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ। एक छोटा सा स्टेप उठाना है वर्किंग कराने के लिए। अगर मान लीजिए आपको हैवी लोड चलाना है जैसे कि मोटर वगैरह, तो वो भी चला सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इस रिले से काम नहीं चलेगा। ये मेरे पास और भी रिले हैं, जो कि ये 30 एम्पियर का रिले है। ये मोटर चलाने के लिए सफिशिएंट है। ये समरसेबल भी चला सकते हैं इससे आप। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी चला के दिखा दूंगा, बस टच सेंसर से। अब इसके बाद मैं ये हमारा लोड रेडी है। अब मैं एसी बल्ब यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो एसी में अगर आप बिगिनर हैं तो इतने पे ही होल्ड करिए, डीसी के साथ ही करिए, एसी का मत करिए। एसी में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ही रहिए। फिर भी मैं आपको एक बार कनेक्शन करके बता दूंगा मैं। तो एज इट इज सेम कनेक्शन इसमें भी होगा, एसी में भी। तो ये मैंने एक पावर कोड ले लिया है, जिसके एक एंड पे होल्डर लगा दिया है। ये 2 वायर हो गए पावर के, जिसमें से एक मैंने होल्डर के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि बैटरी के केस में कर रहे थे, सेम एज इट इज। ये हमने बल्ब लगा दिया। इसको इधर रख लेते हैं। अब 1 मिनट ये बैटरी हटा देता हूँ। ये सब लोड हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक ही वायर ले लिया हमने, इसको कट कर लेंगे। ये होल्डर को लेके यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे इसका, और इसका पॉइंट एनओ पॉइंट पे आ जाएगा रिले के, जैसे हम डीसी का कर रहे थे। यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हमने, और एक और वायर लेना पड़ेगा, तो हमें ये जोड़ देंगे यहाँ पे। अभी मैंने ये प्लग निकाल रखा है, अभी लगाया नहीं है, क्योंकि सेफली काम करना है। और ये रिले ऐसे खुला वाला यूज ना करें आप, ये तो मेरे पास नहीं था। अब ये कॉमन कर दिया हमने रिले के कॉमन पॉइंट पे। अब कनेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। कनेक्शन समझिए,
ये 2 वायर आए हमारे एसी के, फेस और न्यूट्रल। तो एक हमारा होल्डर पे चला गया, अभी इसमें सप्लाई नहीं दिया मैंने, ये होल्डर पे चला गया। और जो दूसरा न्यूट्रल वाला वायर है, न्यूट्रल सबसे कॉमन पॉइंट पे, और कॉमन पॉइंट से होते हुए यहाँ पे कर रखा है NO पॉइंट पे। और ये हमारा सर्किट रेडी है। तो जैसे ही हम टच करेंगे ये NO पॉइंट पे ट्रिगर कराएगा और ये ग्लो कर जाएगा। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। तो ये मैं बोर्ड में लगाने वाला हूँ। अब इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको लगाने से पहले इधर आप लगा सकते हैं क्योंकि ये DC है और ये टच नहीं रहता है। आपको कंफर्म कर दूं, ये कॉइल का पॉइंट इधर टच नहीं रहता है। तो ये जैसे ही हमने लगाया ये ग्लो कर गया क्योंकि ये ऑन था। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा सर्किट रेडी है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जैसे मैं टच करूँगा बल्ब ग्लो कर गया, ये रीटच करूँगा ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी लोड चला सकते हैं इस टच से। अगर हेवी लोड चलाना तो आप कमेंट करिए, मेरे पास रिले है, उससे चला के दिखा दूँगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटे यूट्यूबर को मौका दे थोड़ा बड़ा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।